हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा डायलॉग लेके आया हूं आपके सामने जो एक विलन द्वारा बोला गया है। हाँ सर, ये फिल्म के एक विलन ने बोला है और इतना फेमस डायलॉग है कि मोगेम्बो खुश हुआ। ओके, ये डायलॉग मैंने लिया है फिल्म मिस्टर इंडिया से और इनको बोला है अमरीश पुरी साहब ने। ओके, कि मोगेम्बो खुश हुआ। तो ये जो छोटा सा सेंटेंस है ना, इसमें इतना विशाल ग्रामर भरा पड़ा है कि आप जो इमेजिन नहीं कर सकते हो कि इतना विशाल ग्रामर एक छोटे से सेंटेंस में भी हो सकता है। ओके, सिर्फ मोगेम्बो खुश हुआ। तो ये जो छोटा सा सेंटेंस है कि मोगेम्बो खुश हुआ, ओके, ये छोटे से सेंटेंस से हम आज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब सीखेंगे। ओके, इसके पे से हम टेंस सीखने वाले हैं और ऐसा बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे ये वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का सफर हम शुरू करते हैं कि मोगेम्बो खुश हुआ। अभी दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कि मोगेम्बो इज हैप्पी। ओके, मतलब कि मोगेम्बो खुश हुआ। ओके, तो ये मोगेम्बो खुश हुआ मतलब क्या है कि ये एक जनरल बात है, जनरल ट्रूथ है। ओके, इसीलिए मैं ये सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में बनाया हुआ है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में मैंने क्या यूज किया है? इज यूज किया है, जो कि लिंकिंग वर्ब है, जो कि प्रेजेंट टेंस का वर्ब है। ओके, तो मोगेम्बो इज हैप्पी यानी कि इज एक वर्ब है। दोस्तों, यही सेंटेंस को हम डिटेल में समझते हैं कि हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब समझना है। ओके, तो शुरू करते हैं ये सेंटेंस को समझने का। अभी सबसे पहले ये जो मोगेम्बो है ना, वो मोगेम्बो एक प्रॉपर नाउन है। ओके, वो प्रॉपर नाउन है प्लस एक सब्जेक्ट भी है। ओके, वो हमारा सब्जेक्ट है और वो प्रॉपर नाउन भी है। तो मोगेम्बो वो किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है जिसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे और इसको हमने एज ए सब्जेक्ट यूज किया है। इसको सब्जेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हैप्पी होने की क्रिया जो कर रहा है वो मोगेम्बो कर रहा है। ओके, मतलब कि जो कुछ करता है वो हमारा कर्ता होता है। जो कर्ता को इंग्लिश में हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, तो ये जो मोगेम्बो है वो हमारा सब्जेक्ट है। ओके, ये जो प्रॉपर नाउन है, ओके, तो वो हमारा सब्जेक्ट है कि मोगेम्बो वो हमारा सब्जेक्ट है। तो इसके बाद में सीखते हैं हम इज के बारे में। ओके, तो ये जो इज है ना, वो हमारा एक वर्ब है जो कि प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है। ओके, तो ये इज पे से हमें पता चलता है कि ये जो इज है वो प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। वो ऐसे सेंटेंस में यूज होता है जब हमको सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में बनाने होते हैं, तब ये इज का यूज होता है। ओके, तो ये जो इज है वो हमारा वर्ब है जिसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलेंगे, जिसको लिंकिंग वर्ब भी बोलेंगे और ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ओके, तो इज है वो हमारा वर्ब है। तो सब्जेक्ट हो गया मोगेम्बो, वर्ब है इज। अब आप ये बोलोगे कि हैप्पी हमारा ऑब्जेक्ट है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। ओके, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ओके, इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। ओके, क्योंकि ये हैप्पी होने की क्रिया है, तो ये हमारा एक कॉम्प्लीमेंट है। ओके, इसको हम एडजेक्टिव भी कहेंगे। ओके, एडजेक्टिव क्या होते हैं कि जो नाउन की विशेषता बताते हैं। ओके, तो ये जो हैप्पी है वो ये जो नाउन है उसकी विशेषता बता रहा है कि मोगेम्बो क्या है, हैप्पी है, सैड है, या तो अच्छा है, गुड है, बैड है। ठीक है, तो ये मोगेम्बो की विशेषता बताने का काम करता है, इसीलिए हम ये वर्ड को एडजेक्टिव कहेंगे। ओके, और इसको एक कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। मैं इसको ऑब्जेक्ट हरगिज नहीं कहूंगा, इसको सब्जेक्ट कहेंगे, इसको वर्ब कहेंगे, लेकिन इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे या तो अदर वर्ड्स कहेंगे। ओके, अदर वर्ड्स में इसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे कि ये वो नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द है, इसको इसीलिए मैं इसको एडजेक्टिव कहूंगा। अभी मैं इसको थोड़ा और डिटेल में आपको बताना चाहूंगा। ओके, ये जो इज है ना, वो प्रेजेंट टेंस का टू बी का रूप है। ओके, मतलब कि इज, एम और आर ये प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं
एम जो है वो हमेशा आई के साथ में यूज होता है। इज है, ओके, वो ही शी इट के साथ में यूज होता है। और आर वी यू एंड दे के साथ में यूज होता है। तो यहाँ पे जो मोगेम्बो है वो ही को इंडिकेट करता है। ओके, तो ही शी के साथ हमेशा इज यूज होता है। ओके, तो जब ही शी इट हो या तो किसी का सिंगुलर नाउन हो तो हम इज यूज करते हैं। ये प्रेजेंट टेंस का एक रूल है। ओके, अभी दोस्तों ये जो हैप्पी है ना, इसको मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बोला है। ओके, वो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बोला है? क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ये होती है कि क्रिया, मतलब कि सेंटेंस में क्रिया का भार जिस पर हो, ओके, उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, तो मेरे द्वारा फुटबॉल खेला जाता है। वो मैं क्या खेल रहा हूं? कि फुटबॉल खेल रहा हूं। तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर क्रिया का भार किसी पे नहीं है। यहाँ पे जो हैप्पी है ना, वो इसकी विशेषता बताता है कि मोगम्बो खुश है। ओके, इसीलिए मैंने इसको कॉम्प्लीमेंट कहा है, मैंने इसको एडजेक्टिव कहा है, मैंने इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहा है। ओके, तो ये हैप्पी जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। मुझे यही डिटेल में बताना था। तो दोस्तों ये जो हैप्पी जो वर्ड है, इस पे कोई कार्य का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ओके, तो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मैं हिंदी फिल्मों के डायलॉग्स के जरिए मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं, इसका मेरा मकसद ये है कि ये जो डायलॉग्स है ना, उसको यूज करके आप अपने डेली रूटीन लाइफ के लिए भी सेंटेंस बना सकते हो। ओके, कि ऐसे सेंटेंस भी आप खुद बना सकते हो। वो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मोगम्बो खुश हुआ। ओके, तो मोगम्बो इज हैप्पी। ओके, तो मोगम्बो की जगह पे आप किसी का दूसरे का नाम भी लिख सकते हो, या तो कोई सैड है। ओके, रमेश इज सैड, महेश इज सैड, महेश इज हैप्पी। ओके, या तो महेश इज हैप्पी टुडे, महेश इज सैड टुडे। ओके, ऐसे सेंटेंस भी आप बना सकते हो। तो दोस्तों मैंने भी थोड़े सेंटेंस बनाए हैं, जैसे कि शी इज ब्यूटीफुल। ओके, तो ये जो ब्यूटीफुल है ना, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, शी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, इज जो है वो हमारा वर्ब है, लेकिन ब्यूटीफुल वो एक कॉम्प्लीमेंट है। ओके, वो एक कॉम्प्लीमेंट है और एडजेक्टिव है जो कि शी को इंडिकेट करता है। ओके, शी के बारे में विशेषता बताता है, तो इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, सेम एज हैप्पी। जैसा मैंने आपको हैप्पी समझाया, वैसे ही ये वर्ड है ब्यूटीफुल के, इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। ओके, ही इज टायर्ड। ओके, तो यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है, और टायर्ड वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि ये एक अदर वर्ड्स है जो कि एडजेक्टिव है। ओके, द स्काई इज ब्लू। ओके, तो ये भी सेम वर्ड है। मोगम्बो इज हैप्पी, द स्काई इज ब्लू। आई एम हैप्पी, आई एम सैड। ओके, तो ऐसे भी आप खुद से सेंटेंस बना सकते हो और हमारी डेली लाइफ में आप यूज कर सकते हो। ओके, ये जो डायलॉग है वो सिर्फ डायलॉग तक हमें सीमित नहीं रखना है, इसको आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज करें और इसको रूटीन बना। देखो दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए है ना, सबसे पहले क्या चाहिए मालूम है? कि आपके माइंड में थोड़ा सा डिक्शनरी होना चाहिए और आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ग्रामर के बारे में। वो क्या होता है कि टेंस, ओके, टेंस वगैरह का थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हम वो युग में जी रहे हैं ना कि आप कोई भी एप्लीकेशन के जरिए किसी भी सेंटेंस को आसानी से इंग्लिश बना सकते हो। वो ऐप या तो वो कंप्यूटर या तो वो कुछ भी आपका डिवाइस होगा, ये उसकी इंटेलिजेंस है। पर आपके इंटेलिजेंस का क्या होगा? ओके, आपने तो कुछ सीखा ही नहीं है ना। तो दोस्तों हमें इंग्लिश सीखने के लिए थोड़े से वर्ड्स चाहिए और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए हमें ये टेंस के बारे में। ओके, तो हम आसानी से इंग्लिश में सेंटेंस बना सकते हैं। तो अभी हमारे पास ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं, ऐसी एप्लीकेशंस आ गई है ना, कि तुम चाहे अपने अपने द्वारा लिखे गए ऐसे को या तो कोई भी लंबे लंबे सेंटेंस को आप वो ऐप में डालोगे और बोलोगे कि मेक इन इंग्लिश, तो वो ऐप वो आपको विद इन ए सेकंड या तो 5 सेकंड में वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके दे देंगे। ओके, तो वो ऐप इंटेलिजेंट है। ओके, वो डिवाइस इंटेलिजेंट है, लेकिन आपकी इंटेलिजेंस का क्या होगा? ओके, क्योंकि आपके आपके जो शब्द है वो उसने चुरा लिए हैं आपके दिमाग से। ओके, आपको उसने सोचने का मौका ही नहीं दिया है। और मैं अपने डायलॉग के जरिए, अपने वीडियो के जरिए मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आप जो भी पढ़ो वो समझ के पढ़ो, वो सोच के पढ़ो, क्योंकि जब आपकी सोच मजबूत होगी
तभी आप कुछ ना कुछ सीख पाओगे। ओके, तभी अगर इंग्लिश सीखना है, देखो अगर इंग्लिश सीखना है तो सबसे बेसिक शर्त यह है कि आपको थोड़ा सा ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि आपके दिमाग में डिक्शनरी होनी चाहिए। ओके, ये जो वर्ड्स होते हैं ना आपके दिमाग में, वो आपको इंग्लिश सिखाने में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो थोड़े से ग्रामर से और थोड़े से वर्ड से आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है और प्रैक्टिस ऐसे ही किया करो। ओके, शी इज ब्यूटीफुल, टुडे आई एम टायर्ड, ओके, ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हो। अभी दोस्तों मैं एक दूसरा सफर शुरू करने वाला हूं। मैं यही सेंटेंस के जरिए आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब इसका एक पूरा सेशन सिखाने वाला हूं कि ये एडजेक्टिव क्या होते हैं और एडवर्ब क्या होते हैं और इनको कैसे यूज किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले सेंटेंस है कि मोगेम्बो इज हैप्पी। ओके, ये पूरा सेंटेंस मैंने आपको सिखा दिया कि इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ये जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। वो एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि वो नाउन के बारे में कुछ विशेषता बताता है। ओके, मैंने आगे आपको बता दिया कि नाउन के बारे में जब कोई विशेषता बतानी हो, ऐसे शब्द को हम एडजेक्टिव कहेंगे। ओके, कि जो नाउन की विशेषता बताता हो ऐसे शब्द को हम एडजेक्टिव कहेंगे। अभी दोस्तों यही सेंटेंस पे से मुझे एक दूसरा सेंटेंस बनाना है कि मोगेम्बो इज वेरी हैप्पी। अभी क्या हुआ, ये जो हैप्पी है ना वो हमारा एडजेक्टिव है। ओके, जो कि मोगेम्बो को इंडिकेट करता है। ओके, तो खुश कौन है? मोगेम्बो है। तो नाउन के बारे में जिसने विशेषता बताई वो हमारा एडजेक्टिव है। ओके, पर जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, ओके, मतलब कि खुश तो है पर कितना खुश है, 10%, 100% या तो बिल्कुल नहीं। वो खुश तो है पर कितना खुश है, बहुत खुश है या थोड़ा खुश है। ओके, तो ये जो हैप्पी है, ओके, उसकी भी विशेषता बताता है कि वेरी। तो जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है ना उसे हम एडवर्ब कहेंगे। ओके, उसे हम एडवर्ब कहेंगे। ये एडवर्ब का काम क्या होता है कि वो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है या तो वो अपने जैसे दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। ओके, वो एडजेक्टिव की तो विशेषता बताता ही है लेकिन वो अपने जैसे दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। ओके, तो ये अगर सेंटेंस लेंगे इसको हम डिटेल में सीखेंगे। तो मोगेम्बो एक प्रॉपर नाउन है, इज जो है वो हमारा वर्ब है। ओके, वेरी हमारा एडवर्ब है। वो एडवर्ब क्यों है? क्योंकि वो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है या तो वर्ब की विशेषता बताता है या तो अपने ही जैसे वो दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। इसीलिए ये वेरी को मैंने एडवर्ब कहा है। ये हैप्पी जो है वो मोगेम्बो की विशेषता बताता है या मोगेम्बो के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। ओके, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ओके, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, ये बनके हमारा एक पूरा सेंटेंस तैयार है। ठीक है, अभी दोस्तों आगे वाला सेंटेंस मैंने क्या लिया है कि मोगेम्बो इज वेरी वेरी हैप्पी। ओके, तो मोगेम्बो इज वेरी वेरी हैप्पी, उसमें क्या करेंगे हम? अभी देखो, मोगेम्बो हमारा सब्जेक्ट है या तो एक नाउन है। ओके, मोगेम्बो सब्जेक्ट है और एक नाउन है। इज वो हमारा वर्ब है। ओके, अभी हैप्पी जो है, जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में बताया था कि नाउन के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, जिसकी विशेषता बताता है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। ओके, ये हमारा एडजेक्टिव है। अभी हैप्पी है तो कितना हैप्पी है? कि वो बहुत हैप्पी है। ओके, तो ये जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब कहेंगे। ओके, उसे हम एडवर्ब कहेंगे। पर ये बहुत हैप्पी है उससे भी ज्यादा बहुत हैप्पी है। ओके, तो वो एडवर्ब की भी विशेषता बताता है कि बहुत तो है पर बहुत से भी बहुत हैप्पी है, तो उसको भी हम एडवर्ब ही कहेंगे। ओके, तो ये सेंटेंस में दोस्तों क्या होगा? दो एडवर्ब होंगे। ओके, ये दोनों एडवर्ब है और एक एडजेक्टिव है। ओके, तो मोगेम्बो इज वेरी वेरी हैप्पी, तो ये वेरी जो है ना वो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और ये वेरी जो है वो दूसरे वेरी की विशेषता बताता है। ओके, कि बहुत खुश होने से भी ज्यादा बहुत खुश है,
ओके, तो ये एडवर्ब है, मतलब कि यहाँ पे दो एडवर्ब यूज हुए हैं और एक एडजेक्टिव हमने यूज किया है। तो ये जो दूसरा वाला मतलब कि लास्ट सेंटेंस में जो मैंने वेरी, ये जो वेरी मैंने ऐड किया ना लास्ट सेंटेंस में, ये क्या है कि ये एडवर्ब और एडजेक्टिव इसकी तीव्रता पर वो भार देता है। ओके, इसका फोकस इनकी तीव्रता पर होता है कि इन दोनों को तीव्र बनाता है कि वेरी वेरी हैप्पी। ओके, मतलब पहले सेंटेंस में सिर्फ खुश था। ओके, दूसरे सेंटेंस में क्या हुआ कि वेरी हैप्पी, मतलब कि बहुत ज्यादा हैप्पी है। और लास्ट सेंटेंस में हमने लिया वेरी वेरी हैप्पी, तो जो बहुत ज्यादा हैप्पी था उससे भी ज्यादा हैप्पी है। ओके, मैं उसमें सिचुएशन भी है कि जो मोगम्बो साहब है वो वेरी वेरी हैप्पी का भी एक एक्टिंग किया है उन्होंने कि वो मैं आज सही में बहुत 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 ही खुश हूँ। ओके, तो उस टाइम हम लगा सकते हैं कि मोगम्बो इज वेरी वेरी हैप्पी। अभी दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मोगेम्बो इज हैप्पी। ओके, कि मोगेम्बो खुश हुआ। तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ओके, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अभी दोस्तों मैं ये बताऊंगा आपको कि इसको हमें पास्ट बनाना है। ओके, तो क्या बताएंगे कि मोगेम्बो वॉज हैप्पी। ये जो इज है ना, वो क्या करता है कि टू बी का रूप है प्रेजेंट टेंस का। ओके, ये टू बी का रूप है वो पास्ट टेंस का। तो ये इज है मतलब कि है, वॉज है मतलब कि था। तो मोगेम्बो वॉज हैप्पी, यानी कि मोगेम्बो खुश था, अभी नहीं है। जब हम मूवी देख रहे थे तब खुश था, या तो 2 दिन पहले खुश था। ओके, अभी नहीं है। तो मोगेम्बो वॉज हैप्पी। तो जब भी हमें पास्ट टेंस में सेंटेंस बनाना हो ना, तो हमें वॉज का यूज करना चाहिए। मोगेम्बो विल बी हैप्पी। ओके, कि मोगेम्बो खुश होगा। ओके, तो ये जो है वो फ्यूचर को इंडिकेट करता है कि मोगेम्बो विल बी हैप्पी। तो जो विल है वो भी टू बी का एक फॉर्म है। ओके, जिसको हम एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हैं, जो फ्यूचर को इंडिकेट करता है। तो मोगेम्बो विल बी हैप्पी मतलब कि मोगेम्बो खुश होगा। ओके, ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन दी है मैंने आपको, ओके, ये इनफ नहीं है, इसीलिए मैं यही वीडियो का पार्ट 2 बनाने जा रहा हूं कि मोगेम्बो खुश हुआ पार्ट 2। ओके, मुझे यही चीजों को आपको डिटेल में सिखाना है, इसीलिए मैं एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूं, उसको नाम मैं दूंगा मोगेम्बो खुश हुआ पार्ट। मेरे ये नेक्स्ट वीडियो में मैं यही सेंटेंस के जरिए, ओके, मैं आपको सभी टेंसेस सिखाने वाला हूं। ओके, कि ये जो मोगेम्बो खुश हुआ वो सेंटेंस को हम प्रेजेंट में कैसे यूज करेंगे, उसको पास्ट में कैसे यूज करेंगे और उसको फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे। तो सभी टेंस को लेके मैं आ रहा हूं पार्ट 2, मोगेम्बो खुश हुआ। तो जरूर से देखिए, जुड़े रहिए हमारी चैनल पे, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।